जय हिंद। होली काफी नजदीक है, ठीक है ना। लेकिन आज का दिन हमारे देश के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश के 3 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद थे। 31 मार्च सन 1931 का वह 23 मार्च सन 1931 का वह दिन था। इसलिए उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मैं एक पंक्ति में आप सबों को मैं कहना चाहूंगा। क्या जानते हो? इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। यह भगत सिंह के लिए मैंने इस बात को कहा है। एक छोटी सी उम्र में भगत सिंह मात्र 24 वर्ष की उम्र में जितनी बहादुरी के साथ उन्होंने अपने मौत को गले लगाया, शायद ही कोई दूसरा उदाहरण देखने को मिलेगा। 23 मार्च सन 1931 ईस्वी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी दी गई थी। एक साथ फांसी। 5 फुट 10 इंच का भगत सिंह का वह शरीर जो पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद था, एक छोटी सी कोठरी में उन्हें कैद करके रखा गया था। और उस कोठरी में जो था, उनका जो कैद करके रखा हुआ था, उनको उस कोठरी में फर्श भी नहीं बना हुआ था, फर्श भी नहीं था, उसमें घास उगा हुआ था, घास। उस कोठरी की साइज बस इतनी ही मात्र बड़ी थी, इतनी ही बड़ी थी कि वह बमुश्किल भगत सिंह उस कोठरी में करवट ले सकते थे। आप सोच सकते हैं कि कितनी कंजेस्टेड और कितनी अमानवीय तरीके से भगत सिंह को उस जेल में कैद करके रखा गया था। इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, इन तीनों को 12 घंटा, फांसी की 12 घंटा पहले ही इन तीनों को फांसी पर लटकाया गया था। 12 घंटा पहले ही जेल प्रशासकों ने जब इसे फांसी पर, जब भगत सिंह को जब लटकाया, इन तीनों को लटकाई, इन तीनों की दाह संस्कार जेल में ही करने का निर्णय लिया था। जेल प्रशासकों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में ही दाह संस्कार करने का निर्णय लिया था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत में इतनी बड़ी खौफ थी कि अगर जेल प्रशासन भगत सिंह को, इन तीनों लोगों को अगर जेल में ही अगर दफन करता ना, तो जेल प्रशासकों को, ब्रिटिश हुकूमत को ऐसा डर था कि दाह संस्कार के दौरान जो धुआं जो उठेगा, लोगों को इसकी जानकारी लग जाएगी, क्योंकि जेल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, बहुत बड़ी भीड़ थी इकट्ठा। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने यह निर्णय लिया कि दाह संस्कार पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे किया जाएगा। जेल की पिछली दीवार को तोड़ा जाता है और उसी के अंदर से ट्रक को लाया जाता है। इन तीनों की सब को ट्रक में एक समान की तरफ फेंक दिया जाता है, एक समान की तरफ फेंका जाता है, कि जैसे कोई सामान फेंका जा रहा हो, कचरा फेंका जा रहा हो, ट्रक में एक समान की तरफ फेंका जाता है और रावी नदी के किनारे ले जाया जाता है। लेकिन रावी नदी में पानी कम होने के कारण रावी नदी में दाह संस्कार नहीं किया, फिर उसे वहां से ला करके सतलुज नदी के किनारे दाह संस्कार किया गया। लेकिन सतलुज नदी के किनारे जब इन तीनों का जब दाह संस्कार जब किया गया, इतने खौफ था ब्रिटिश हुकूमत में इन तीनों की मौत हो जाने के बावजूद भी, कि अधजले शरीर को, अधजले शव को छोड़ करके ब्रिटिश हुकूमत को वहां से
अपने गाड़ी की तरफ भाग जाना पड़ा था। जब इस बात के लोगों को जब पता चला कि ब्रिटिश हुकूमत इन तीनों को सतलुज नदी के किनारे इन तीनों का दाह संस्कार किया जा रहा है, काफी बड़ी भीड़ उसके सामने सब आ रहा था। इस भीड़ को देख करके ब्रिटिश हुक्मरानों अपना पांव पीछे कदम उठाता है और अपने गाड़ी की तरफ जाता है। रात्रि का 10 बज रहा था उस वक्त का, जब दाह संस्कार जब किया जा रहा था। अधजले शरीर को पूरी खुले आसमान के नीचे छोड़ करके इन लोगों ने छोड़ करके भाग गया ब्रिटिश हुकूमत। वह बहुत बड़ी भीड़ उन तीनों की लाशों की अधजली शरीर को रात भर उन लोगों ने निगरानी किया, रात भर उन लोगों ने पहरा दिया था। अर्थात इस प्रकार से भगत सिंह ने जितनी बहादुरी के साथ मौत को गले लगाया है ना, इतनी बहादुरी के साथ कि शायद कोई दूसरा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। शहादत इसे कहते हैं। इसलिए कभी कभी अपने वीर जवानों को, अपने वीर सपूतों को भी याद करना चाहिए। जब भगत सिंह एक छोटी सी कोठरी में जब बंद थे, एक कैद शेर की तरह वो छोटे से कोठरी में इधर उधर वो सिर्फ घूरते थे, बमुश्किल से वो लेट पाते थे। इतनी यातनाएं, इतनी यातनाएं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था तब, इनकलाब जिंदाबाद। इसलिए पुनः मैं भगत सिंह के बारे में उसी पंक्ति को मैं दोहराना चाहूंगा कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है, इनकलाब लिख जाता है। समझ रहे हो?